हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल द कॉस्मॉस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजू बलिहाटी द्वारा लिखित एक संबोधन कला, जिसका नाम है क्या बोलना है। इस संबोधन कला में बताया गया है कि जब आप स्टेज पे चढ़े हों, जब आप स्टेज पे प्रेजेंट हों, तो आपको कैसे बोलना है, अपनी बातों को जनता के सामने कैसे रखना है, कहाँ पे आप अपनी बातों का अंत करेंगे, कहाँ से आप अपनी बातों को शुरुआत करेंगे। आइए मुड़ते हैं संबोधन कला की ओर। मंच पर पहुंचते ही ऐसा हो जाता है कि हमारी याद की हुई चीजें धीरे धीरे निकल जाती हैं। जितना बोलना था उसका आधा भी हमारे जेहन में नहीं आता। ये तो हमारा अनुभव है कि उसको धीरे धीरे व्यवस्थित कर लेते हैं। इनमें मदद हमारी तैयारी करती है। कई बार वक्ता मुख्य विषय वस्तु से भटक कर दुनिया जहान की हर बात कह देता है। बस उसी में वो बात रहती नहीं जिसके लिए वो मंच पर गया। मालूम ही नहीं कि क्या बोलना था। एक बार शुरू हुआ, बस बोलना है, इसलिए बोलना है। सामने वाले सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बोलना है। मुझे पूरी तरह याद आ रहा है, हमारे एक शिक्षक साथी थे, विनय कांत, हिंदी के अध्यापक। एक बार अगर उनको मंच पर बुला दिया जाए, फिर इतने सारे दृष्टांत एक साथ देंगे, सामने वाले को लगता है कि अब सर अपनी वाणी को विराम देंगे, तभी वो फिर से इसका तात्पर्य करते हुए एक नया दृष्टांत प्रस्तुत कर देते हैं। जब तक कि आयोजनकर्ता आकर यह न कह दे कि सर आपको दिया हुआ समय खत्म हो चुका है, फिर भी वो ध्यान नहीं देते। इतना ही नहीं होता, कोई बात नहीं, इसके बाद पूछने लगते, सर हमने ज्यादा समय तो नहीं लिया। जैसे वो प्रश्न करते, लोग कहते नहीं, सर ज्यादा नहीं लिया, और सब लोग हंस देते हैं। वो समझ नहीं पाते, वो अपनी मन की भड़ास को सबके सामने रखते चले जाते हैं। उनको समय का पता नहीं लगता कि वो क्या और कब से कहते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि हम अच्छे से तैयारी करके नहीं जाते। दूसरा समय का ज्ञान हमें नहीं रहता। हमें लगता है कि दूसरा मौका मिलेगा या नहीं। जब मौका मिल ही गया है तो उसको पूरी तरह से निचोड़ लिया जाए। जब तक कि लोग स्वयं न कह दें, बस करिए भाई, जाने दीजिए। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब कभी भी मंच पे चढ़ें, अपने को विषय वस्तु से बांधे रखें। इतनी कसावट हो आपकी जानकारी में कि श्रोता बस आपकी रस भरी बातों को सुनता रहे और सिर्फ सुनता ही रहे, सुनकर सारा बोर होता रहे। उसे यह पता ही ना चले कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसको अपनी बातों में डुबो लीजिए। समय की कद्र करें, बोलने के लालच को रोकें। माइक पर जितना आप फिजूल की बातें करेंगे, उतना ही हंसी के पात्र बनेंगे। उस स्टेज पर जाने पर आप अपने विषय वस्तु की ही बात करें। भाषण का अंत उस समय कर दें जब सभी सोच रहे हों कि क्या बोलने वाला है। इस उत्सुकता के बीच अपनी बातों को समाप्त करेंगे। श्रोता आपको सुनने के लिए लालायित रहेगा। जैसे ही आपको महसूस हो कि भीड़ में भुनभुनाहट या उकलाहट पैदा हो रही है, कुछ ऐसे मजेदार बातें कर दें कि श्रोताओं में फिर से जोश भर जाए। अपनी बातों को आपको दिए गए समय में ही समाप्त करने की कोशिश करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कार्यक्रम असफल हुआ, आयोजक सारा का सारा दोष उस वक्ता पर मढ़ देते हैं जिसने दिए गए समय से ज्यादा समय लिया था। इसका सबसे बुरा असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। आयोजक दोबारा आपको मौका देने से कतराने लगेगा। आपको पहले सुने हुए श्रोता आपकी अगली सभा में मिल गया तो आपके बारे में अगल बगल बताना शुरू कर देंगे। अतः हम मंच पर जाएं, हमारे ध्यान में हमेशा रहे कि बोलना क्या है। आप इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिए कि मैं वहां जाकर क्या बोलूंगा, कितनी देर बोलना है, कैसे शुरुआत करनी है और कहां अंत करना है। इन बातों का जरूर ध्यान रखें। उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दें। विषय वस्तु में कसावट है तो आपको समय से ज्यादा बोलने पर भी लोग झेल लेंगे।
पर जैसे आप विषयांतर होंगे, विषय वस्तु से, अपने टॉपिक से अलग होंगे, आप अपने व्यक्तित्व, अपनी छवि दोनों को ही सबके सामने छोटा करने की दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। समय का ध्यान बराबर रहे और श्रोता बोर हो रहा है तब भी आप जल्द ही अपनी वाणी को विराम दें। समय बहुमूल्य है, हम उसकी कीमत करें या ना करें, वो अपना कीमत वसूल लेता है। इनके साथ इसका अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं अगले संबोधन में।